श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्ण कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। राधे कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। श्री गणेश जी की 3 रोचक पौराणिक कथा आइए जानते हैं। 12 पुराण के मुताबिक भगवान शिव ने गणेश जी को 5 तत्वों से बनाया। जब भगवान शिव और गणेश जी को बना रहे थे तो उन्होंने विशिष्ट और अत्यंत रूपवान बनाया। इसके बाद ये खबर देवताओं को मिली तो देवताओं को जब गणेश के रूप और वशिष्ठता के बारे में पता लगा तो उन्हें डर सताने लगा कि कहीं ये सबको आकर्षक करने का केंद्र न बन जाए। इस डर से भगवान शिव भी कांप गए थे। उनके बाद उन्होंने उनके पेट को बड़ा कर दिया और मुंह हाथी का लगा दिया। वहीं शिव पुराण की कथा में इससे अलग है। इसके मुताबिक माता पार्वती ने अपने शरीर पर हल्दी लगाई थी। इसके बाद जब उन्होंने अपने शरीर से हल्दी का आवरण उतारा तो उससे उन्होंने एक पुतला बना दिया। पुतले के बाद उन्होंने प्राण डाल दिए। इस तरह से विनायक पैदा हुए। इसके बाद माता पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि तुम मेरे द्वार पर बैठ जाओ और उनकी रक्षा करें, किसी को भी अंदर ना आने देना। कुछ समय बाद शिव जी घर आए तो उन्होंने कहा कि मुझे पार्वती से मिलना है। इस पर गणेश जी ने मना कर दिया। शिव जी को नहीं पता था कि ये कौन है। दोनों में विवाद हो गया और उस विवाद में युद्ध का रूप धारण कर लिया। इस दौरान शिव ने अपना त्रिशूल निकालकर गणेश जी का सिर काट दिया। जब पार्वती को पता लगा वह बाहर आई और रोने लगी। उन्होंने शिव जी से कहा कि अपने मेरे बेटा का सिर काट दिया है। शिव जी ने पूछा कि ये तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है। इसके बाद पार्वती ने शिव को पूरी कथा बताई। शिव ने पार्वती को मनाते हुए कहा, ठीक है, मैं इसमें प्राण डाल देता हूँ, लेकिन प्राण डालने के लिए एक सिर चाहिए। इस पर उन्होंने गरुड़ जी से कहा कि तुम उत्तर दिशा में जाओ और वहां से जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो बच्चे का सिर काट ले आना। गरुड़ जी भटकते रहे। उन्हें ऐसा कोई नहीं मिला कि जिसकी माँ अपने बच्चे को पीठ दिखाकर लेटी हो। अनंत एक हथनी दिखाई दी। हथनी का शरीर का प्रकार ऐसा था कि वह बच्चे की तरफ मुंह करके नहीं सो सकी। गरुड़ जी उस शीश हाथी का सिर ले आए। भगवान शिव ने वह बालक के शरीर से जोड़ दिया, उसमें प्राण संचार कर दिया, इसका नामकरण किया। इस तरह श्री गणेश को हाथी का सिर लगाया। श्री गणेश चालीसा में वर्णित है कि माता पार्वती के पुत्र प्राप्त के लिए कठोर तप किया। इस तप से प्रसन्न होकर स्वयं श्री गणेश ब्राह्मण का रूप धारण कर पहुंचे और उन्हें यह वरदान दिया कि माँ आपको बिना गर्भ धारण किए ही दिव्य और बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा कह के वो अंतर ध्यान हो गए और पालने में बालक के रूप में आ गए। चारों लोक में हर्ष छा गया। भगवान शिव और माता पार्वती विशाल उत्सव रखा। हर तरफ से देवी देवता, सुर, गंधर्व और ऋषि मुनि देखने आने लगे। शनि महाराज भी देखने आए। माता पार्वती ने उन्हें बालक को चलकर देखने और आशीष का आग्रह किया। शनि महाराज अपनी दृष्टि की वजह से बच्चे को देखने से बचते रहे। पार्वती को बुरा लगा। उन्होंने शनि देव को उलझाना शुरू किया कि आपको यह उत्सव नहीं भाया। बालक का आगमन भी पसंद नहीं आया। शनि देव सच्चाकर बालक को देखने पहुंचे, लेकिन जैसे ही शनि की दृष्टि बालक पर पड़ी, बालक का सिर आकाश में उड़ गया। उत्सव का माहौल खत्म प्रवृत्त हो गया। माता पार्वती बिलख कर चारों तरफ हाहाकार मच गया। परंतु गरुड़ जी को चारों दिशाओं में उत्तर सिर लाने को कहा। गरुड़ जी हाथी का सिर लेकर आए। ऐसे शंकर जी ने बालक के सिर पर जोड़ दिया और प्राण डालकर गणेश जी का सिर हाथी का हुआ। बोलो गणेश भगवान की जय।